श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 16 मई को गुरुवार के दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का दिन है। देखिए, यह गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह वैशाख महीने का अंतिम गुरुवार है और इस दिन आपको मात्र 7 चने की दाल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। आपकी जो बड़ी से बड़ी समस्या है, जीवन की जो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं हैं, वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही सुंदर से और सरल से होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के जो तीनों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की जो 3 उपाय हैं, जिनमें से आपको पहला जो उपाय है विशेषकर 7 चने की दाल से करना है, जो आपके जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है उसे दूर करने वाला है और आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाने वाला है। दूसरा जो उपाय है, आपको मात्र 7 बिंदी लगानी है। आपके घर की, आपके परिवार की जो भी समस्याएं हैं वह निश्चित ही दूर होगी। और तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक बेलपत्र से करना है, जो कि माता अशोक सुंदरी का बहुत ही सुंदर सा उपाय होने वाला है। देखिए, यह उपाय भी आपके दुर्भाग्य को दूर करके आपकी जो फूटी से फूटी किस्मत है उसे चमकाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 14, 21, 41 या फिर 51 चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 7 चने की दाल तो लेनी ही है। चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वर्ण दान नहीं कर सकता है तो मात्र चने की दाल समर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। देखिए, अब इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। अब इसी पात्र के अंदर आपको जल डालकर के गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है, इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इसके अंदर डालनी है। मात्र आपको थोड़ा सा गुड़ वाला जल तैयार करना है और इसी के अंदर आपको ये चने की दाल डालनी है। देखिए, जब भी आप ये गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डालेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, यदि आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लगता है। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है, साथ ही साथ आपने जो उसमें 7 चने की दाल डाली थी, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति गुड़ से युक्त चने की दाल शिवलिंग पर इस प्रकार से गुरुवार के दिन अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। जब भी आप ये चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको जो अपना व्यापार है उसका मन में स्मरण करना है, या फिर जो भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा और अंत में जब आपके पास शेष जल बचेगा इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो दोस्तों, मात्र इतना सा उपाय आपको इस वैशाख मास के अंतिम गुरुवार पर करना है। आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वह निश्चित ही चमक उठेगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर 7 बिंदी वाला उपाय होने वाला है, जो कि आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने वाला है।
देखिए गुरुजी ने बताया है कि यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होने वाला है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय है इसमें आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। या फिर आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना होगा। और चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली बिंदी लगानी है। फिर वापस से आपकी जो उंगली है उसे आपको चंदन के अंदर डुबोनी है और दूसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और आपको तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली चंदन के अंदर डुबोनी है और आपको जो चौथी बिंदी है वह माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी होगी। और छठी जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के विपरीत साइड में लगानी है। और अंतिम और जो सातवीं बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। देखिए प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और प्रत्येक बार जब भी आप यह बिंदी लगाएंगे तब आपको प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चंदन के अंदर डुबो ली और सारी बिंदियाँ एक साथ लगा दी। आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर अवश्य डुबोना है। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, नहीं तो आपको इस उपाय का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को अवश्य आपको बोलना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में एक लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय भी आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए साथ ही साथ जीवन के संकटों को दूर करने के लिए है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी विवाह से जुड़ी हुई कोई भी कामना हो, नौकरी से जुड़ी हुई कामना हो, धन प्राप्ति को लेकर कामना हो, या फिर व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उससे बोलते हुए ये जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। यानी कि ये जो बेलपत्र हैं आपको केवल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवानी है, आपको ये बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है। देखिए बेलपत्र आपको इस प्रकार से स्पर्श करवानी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र स्पर्श करवानी है। अब यह जो बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा लेनी है और आप जो पीला चंदन लेकर के आए थे इसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और इस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी है इस डंडी पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि बेलपत्र के जिस स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है वहाँ पर आपको मात्र एक बिंदी लगानी है। फिर आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको मन में स्मरण करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए ये जो बेलपत्र हैं इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए जब भी आप ये बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे साथ ही साथ शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब दोनों ही बार आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पीला चंदन शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है उसका उदय होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको वैशाख महीने के अंतिम गुरुवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।